ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको सिंपल से ये लाइन से याद करने पड़ेंगे अगर आपको इनके मीनिंग जानने ना ये होते क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें बच्चों को जो है प्रॉब्लम होती है। तो आप इसको एक ऑर्डर से याद करिए, HMP CQ। ठीक है गाइस, HMP CQ या HMPCQ से याद कर लो, जैसा कि आपको सही लगे वैसे याद कर लो। सबसे पहले होता है आपका हर्बस कॉर्पस, फिर आता है आपका मेंडामिस, फिर आता है प्रोहिबिशन, फिर आता है आपका शशावरी और फिर आता है प्रो वारंटो। ये 5 है दोस्तों जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, ओके, और ये सर्टिफिकेटरी और यहाँ पे को वारंटो। तो ये 5 आपके दोस्तों रिट है जो कि इनको माना जाता है। अब इनको याद करने का सिंपल तरीका देखो। सबसे पहले तो देखो मैं आपको ऐसा आपको एक सिंपल तरीके से याद करवा देता हूँ, फिर डिटेल जो है हम लोग देखेंगे। इनफैक्ट मैं आपको 2 बार रिवीजन कराऊंगा इसका, मुझे मालूम है इसको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, 50 बार आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए मैं आपको 2 बार है जो कि इसका रिवीजन करवाऊंगा। एक बार मैं आपको सिर्फ जनरल बेसिक टर्म से इसको याद करवा देता हूँ, समझ गए। ऐसा याद करो, हर्बस कॉर्पस का मतलब क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करना जरूरी है। किसी को भी अरेस्ट करोगे तो 24 घंटे में जज के सामने पेश करना है। बंदी से तो समझ ही गए होंगे आप, बंदी से तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है मेंडामस। मेंडामस का मतलब क्या है कि अगर आप किसी को ऑफिशियल को काम करवा रहे हो, जब मतलब उसको क्या बोल रहे हो कि आप उसको ऑफिशियल जो ढंग से काम नहीं कर रहा है उसको लेकर ये होता है, समझ गए। तो आप ये इसको पब्लिक ऑफिसर के तौर पे याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, परमादेश दिया है, आदेश दिया गया है कि ये सरकारी आदमी जो है ढंग से काम करे। तीसरा वाला होता है प्रोहिबिशन, यानी कि अगर किसी कोर्ट ने अपने एरिया से बाहर फैसला वो नहीं दे सकता है, समझ गए। हर एक कोर्ट का अपना एरिया होता है, उसके बाहर का जुरिडिक्शन का वो अपना फैसला नहीं सुना सकता, नहीं ले सकता है। और अगर उसने कल को सुना दिया तो क्या करना पड़ेगा, उसको क्वैश करना पड़ेगा या फिर उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा वो केस, समझ गए। तो प्रोहिबिशन और सिशॉशरी के अंदर अंतर यही है कि ये तो होता है पहले वाला कि आपको सुनाना नहीं है, अगर आपने सुना दिया आफ्टर द केस और अगर अब आपके जुडिक्शन का नहीं निकलता है तो फिर आपको या तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा या केस को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करना पड़ेगा। को वारंटो का मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी, कोई ऐसा पर्सन जिसको अथॉरिटी नहीं है और वो काम कर रहा है, तो उसको लिए दोस्तों ये वाला है। कुल मिला के याद करने का सिंपल सा तरीका है, HMPCQ। एच का मतलब हो गया हर्बस कॉर्पस, उसका मतलब 24 घंटे। HM का मतलब हो गया मेंडामस, यानी कि आपका जो है ऑफिशियल को लेकर। HMP से मतलब प्रोहिबिशन, यानी कि कोर्ट जो है मना करेगा कि भाई किसी भी दूसरे वाले एरिया के केस नहीं लेना है क्योंकि आपके जुडिक्शन का नहीं है। फिर सी का मतलब शिशाश्री, यानी कि आपको अगर केस सुना दिया तो फिर आपको कैंसिल करना पड़ेगा अगर आपके एरिया का वो नहीं है तो। लास्ट हो गया CQ का मतलब क्यों वारंटो, यानी कि आपका जो भी अथॉरिटी जो है इसके पास नहीं है वो आपका काम नहीं करेगा, नहीं कर सकता है, समझ गए। बेसिक बेसिक समझ में आ गया पांचों पॉइंट, उम्मीद करता हूँ कि पांचों समझ में आ गया होगा। आप भी ऐसे लिख लिया करो जैसे कि मैंने लिखा है ना, इस तरीके से कॉपी पेन पर अगर आप लिख लोगे ना तो फिर आपके प्रॉब्लम का रिजॉल्वमेंट हो जाएगा। अरे 12% कहां से आए बच्चे, कौन है ये, कौन सी दुनिया से बिलोंग करते हैं, 2 बार बता चुका हूँ, 2 बार और बताऊंगा। मुझे उम्मीद करता हूँ कि 100% बच्चे आज के बाद आर्टिकल 32 आप पूरे लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे, आई विल मेक श्योर, समझ गए। HMPCQ सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर डिटेल के बारे में जानना चालू करते हैं दोस्तों, और 2 बार पढ़ाऊंगा इसको 1 घंटे के अंदर। मुझे लगता है कि आज के बाद कभी लाइफ में आप भूलोगे इसको, कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। चलिए ठीक है गाइस, और मैंने जैसे कि आपको बताया फंडामेंटल राइट वाली जो पावर है ना, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हो, ठीक है, और सीधे आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो इसको लेकर, रिट को जारी करके लेकर। तो आपकी पावर है दोस्तों आपके पास में रिट के जुरिडिक्शन को लेकर, ओके गाइस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फंडामेंटल राइट तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, लेकिन फंडामेंटल राइट और कोई लीगल राइट होता है ना उसके लिए आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, ओके गाइस। सुप्रीम कोर्ट का लेकिन फैसला पूरा देश में मान्य होता है, ठीक है। हाई कोर्ट जो है, ठीक है, हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है रिट को, है ना, क्योंकि 226 जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट दोस्तों कभी भी मना नहीं कर सकता है क्योंकि ये उसके फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। आर्टिकल रिट को जो है ना एक्चुअली के अंदर हाई कोर्ट के अंदर आप जो दायर करोगे वो आर्टिकल 226 के तहत दायर करोगे, समझ गए। अब हाई कोर्ट को लगता है कि भाई इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो वो ले लेगा या तो नहीं लेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो आपका लेगा ही लेगा क्योंकि ये आपका अल्टीमेट डिफेंडर है, गारंटर है आपका फंडामेंटल राइट का। तो 12 से लेकर 35 वाली जो बात है वो तो उसको लेने पड़ेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट तो लेगा ही लेगा इसको। अब सबसे पहला आता है आपका हर्बस कॉर्पस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ओके, ठीक है। अगर किसी पुलिस वाले ने किसी को पकड़ लिया है तो 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करना भी पड़ेगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि जिसको अरेस्ट किया है ना वो सही तरीके से अरेस्ट किया हो, उसको लीगल तरीके से अरेस्ट किया हो, ये दोस्तों हर्बस कॉर्पस है जो कि देखता है। अगर कल को मान लो कि है ना उसको गलत तरीके से पकड़ लिया गया है तो क्या कर दिया जाएगा, कोर्ट बोलेगा गलत बात, आपने गलत तरीके से पकड़ा है, खुद की साजिश निकाली है, खुद की लड़ाई का आप कर रहे हो, आपके खिलाफ, आपके पास में पुलिस वालों के पास कोई एविडेंस नहीं है, तो क्यों अरेस्ट करना चाहिए,
हम इसको फ्री कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको फ्री है जो कि कर दिया जाता है। ऐसा ही रिसेंटली केस आपने देखा होगा, हमारे इंडिया में बहुत बार होता है आजकल ऐसा, आजकल तो बहुत ही ज्यादा हो गया पिछले 3-4 सालों के अंदर, ठीक है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले केस हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, जिसके अंदर क्या हुआ था, एक प्रशांत कनौजिया करके एक पर्सन थे, उन्होंने क्या हुआ था कि कोई योगी जी के खिलाफ कोई ट्वीट कर दिया था, योगी जी के खिलाफ जो है, सीएम योगी जो है उनके खिलाफ कोई पॉलिसी के खिलाफ कुछ भी जो है वो ट्वीट कर दिया था। तो किसी ने क्या किया, कंप्लेन कर दी कि आपने योगी जी के खिलाफ कैसे ट्वीट कर दिया, आपने ऐसा क्यों डाल दिया। तो यूपी पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, समझ गए। और उनकी जो वाइफ है, उन्होंने हर्बस कॉर्पस के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले गई कि इन्होंने गलत डिटेंशन किया है। 24 घंटे में जज के सामने तो पेश करना पड़ेगा, वो तो बात सही है, लेकिन गलत तरीके से गलत बात पे डिटेन करना भी हर्बस कॉर्पस के अंडर में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाथों हाथ बेल दी और साथ में बोला कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो, इन बात पे आप अरेस्ट करो लोगों को। अगर किसी को राइट टू डिसेंट का वोट है कि नहीं है, अगर भाई मतभेद भी तो राइट है आपका, समझ गए। आप अगर कोई पॉलिसी पसंद नहीं आती तो ट्वीट कर सकते हो, ये कौन सा एक तरीके से डिक्टेटरशिप हो गई कि किसी के खिलाफ कोई पोस्ट नहीं कर सकता। तो फटकार भी लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, साथ में उनको क्या दे दिया, उनको यहाँ पे जो है वो भी कर दिया, रिलीज भी कर दिया, समझ गए। तो ये हर्बस कॉर्पस का रिट का जो है ये फायदा होता है, ठीक है गाइस। इस तरीके से जो है वो चीजें होती है हर्बस कॉर्पस के तहत। जैसे कि मैं आपको एक और इसका एग्जांपल दे सकता हूँ, है ना। कल को मान लो एक बार क्या हुआ था, एक और केसेस में शिवाकांत वर्सेस एटीएम जबलपुर, शिवाकांत वर्सेस एटीएम जबलपुर भी एक केस है जिसके अंदर क्या हो गया था, ओके, उसके अंदर आर्टिकल ऐसा बोला गया था, नहीं वाला नहीं था, दिल्ली वाला केस था, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन था, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन था, ओके। तो उसके अंदर उसको क्या हुआ था कि टॉर्चर किया गया था पुलिस वालों के द्वारा, है ना। तो सीधे जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई और साथ में उसको छोड़ा कि आप लोग गलत डिटेन करे हुए हो और डिटेन करने के साथ आप इसकी कुटाई भी कर रहे हो, इनह्यूमन टॉर्चर जो है ना वो नहीं चलेगा, समझ रहे हो। और ऐसा सेम केस जो है, सेम सुनील बत्रा ने एक और रिपोर्ट करवाई थी जिसमें बोला था कि भाई जो जज है ना उसने भी सही तरीके से बिहेव नहीं किया उनके साथ। तो साथ में ये वाला भी बनता है ना, कि भाई आपको सही तरीके से ट्रीट किया जाएगा, कोई भी आपको जो है गलत तरीके से ट्रीट करके आपको परेशान करके मेंटली, है ना, ऐसा नहीं करेगा आपको। ये केस भी जो है किया गया था। तो रॉन्गफुल डिटेंशन के लिए आप कंपनसेशन भी मांग सकते हो, मेरी बात समझ में आ रही क्या। रॉन्गफुल डिटेंशन के लिए कंपनसेशन भी मांग सकते हो। कल को पुलिस वाला आके किसी को उठा के ले गया घर से, उसकी तो बेइज्जती हो गई, बदनामी हो गई, तो आप क्या करोगे, केस करोगे सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है, आप कंपनसेशन भी बोल सकते हो, कंपनसेशन फॉर इलीगल डिटेंशन, कि आपको गलत तरीके से जो है वो डिटेन किया गया है। पुलिस वाले क्या करेंगे, अखबार में भी छपाएंगे कि हमने गलत तरीके से, है ना, जो है इसको वो किया। कई बार आ जाता है ना अखबार में भी आती रिपोर्ट सही कि भाई इस भाई साहब को गलत पकड़ा गया, ये किया गया, वो इसीलिए होता है, कंपनसेशन के तौर पर होता है, फाइनेंशियल भी और सोशल भी, दोनों तरीके से। हर्बस कॉर्पस सबको समझ में आ गया क्या, जल्दी से बताओ। अरे भाई रॉलेट एक्ट आया था तो उसमें क्या था कि पुलिस वाले कभी भी जो है ना पकड़ के किसी को भी कितने दिन के लिए भी जेल में डाल सकते हैं। तो गांधी जी तो पढ़े लिखे थे, वकील आदमी थे, और इंडिया के अंदर जो कानून लागू होते थे वो ब्रिटिशर्स के होते थे, क्योंकि इंडिया उनकी कॉलोनी थी, हर्बस कॉर्पस तो ब्रिटिशर्स के था ही। तो गांधी जी ने यही रिवोल्ट किया था कि आप लोग क्या कर रहे हो, फंडामेंटल राइट्स जो आपके लोग हैं, हर्बस कॉर्पस है, उसको आप लोग वायलेशन कर रहे हो, 24 घंटे के सामने जज को पेश करना पड़ेगा आप लोगों को। तो रॉलेट एक्ट जो है फिर बाद में कैंसिल किया गया इसी वजह से, क्योंकि गांधी जी की बात में दम था, समझ गए मेरी बात। तो ये आपका हो गया पहला वाला। अब दूसरी बात करते हैं मेंडामस के बारे में, ठीक है। अब ये मेंडामस क्या बोलता है, कई बार क्या होता है, सरकारी आदमी आपको मालूम है, सरकारी आदमी आपको कैसे होते हैं, ऑफिस ऑफिस देखा क्या सबने, अरे मुसद्दी लाल वाला, उषा जी उसके अंदर सब्जियां काट रही होती है, पांडे जी उसके अंदर जो है वो 50-100 रुपए बार बार पे मांग रहे होते हैं। अरे सीरियल आया करता था एक ऑफिस ऑफिस, मुसद्दी लाल हुआ करते थे उसके अंदर, अपने पंकज कपूर ही है ना, हाँ शहीद कपूर के जो फादर है। तो वो क्या करते थे कि सरकारी आदमी क्या करते हैं, आज आज भी होता है, पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, अब तो फिर भी थोड़ा कम हो गया क्योंकि डिजिटल चीजें हो गई है, मोबाइल फोन आ गए, कैमरा आ गया, रिकॉर्ड कर लेते हैं लोग बाग यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो क्या लोग डरते हैं थोड़े सरकारी आदमी भी आजकल। दिल्ली सरकार ने तो एक बार खुद ने कैमरा देना चालू कर दिए थे, या पकड़ो ऐसे लोगों को। तो क्या होता था पहले कि आदमी ए वाला आदमी बी के पास भेजता था, बी वाला सी के पास, सी वाला डी के पास, सब लोग यहाँ पे पैसे खा लिया करते थे फाइल के, और फिर डी वाला वापस ए के पास भेजेगा। ऐसे क्या सरकारी ऑफिस में चक्री बनाए रखते थे, समझ गए। तो ये मंडामस उन लोगों के खिलाफ जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा जो कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करते हैं और आनाकानी है जो कि अपने काम के अंदर करते हैं, समझिए मेरी बात। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, अगर मैं आपको इसका रियल एग्जांपल के तौर पे बात करूं, इसका अगर मैं एग्जांपल ले लूं, तो कोई कलेक्टर है, डीएम है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना, उसके अंडर में कोई फाइल है, उसको कोई आप लोग, आपको कोई जमीन का कंपनसेशन या कुछ भी है ना, वो अटका पड़ा है और वो काम ही नहीं कर रहा है पैसे खाने के चक्कर में, तो ये क्या है, मेंडामसी तो है। कोर्ट ऑर्डर करेगा कलेक्टर को कि भाई क्या कर रहा है, दे इसको, इसका फंडामेंटल राइट है, समझ गए मेरी बात। कई सारे स्टेट में समझ आपको मालूम है पेंशन होती है, विडो की पेंशन आती है, और भी बहुत सारी तरह बुजुर्ग की पेंशन आती है, पता लगा पेंशन आ ही नहीं रही है, तो कोर्ट भाई ऑर्डर करेगा पेंशन डिपार्टमेंट को
कि भाई फलाना आदमी की जो पेंशन है वो दो, क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम ही है ना। हमारे यहाँ पे आज भी आपको मालूम है कई लोग जो है कई लोगों के जो है आज भी सफाई करते हैं, हाथों से गंदगी साफ करते हैं, है ना, मैनुअल स्कैवेंजिंग इसको कहते हैं, तो वो हमारे देश में बंद हो चुकी है। अगर कोई कर रहा है तो उसको बंद करने के लिए, उसको इक्विपमेंट दिलाने के लिए जो है मेंडाबस का कार्य किया जा सकता है, डिपार्टमेंट को तलब किया जा सकता है कि भाई आप लोग हाथों से क्यों काम करवा रहे हो, समझ गए। तो ये मेंडामस है। सबको समझ में आएगा रियल सेंस में क्या मीनिंग है। सिर्फ पढ़ना नहीं, रियलिटी में भी पता होना चाहिए चीजों के बारे में। कोई भी पब्लिक बॉडी, कोई भी कॉर्पोरेशन, कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ ये जारी किया जा सकता है, सिर्फ ऑफिसर के खिलाफ नहीं। किसी डिपार्टमेंट हो गया, कोई ऑफिसर हो गया, कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उसके खिलाफ भी इसको जारी किया जा सकता है। समझ गए मेरी बात। अब मुझे बात बताइए, कोई आदमी मान लो रिलायंस में काम करता है, अब रिलायंस के अंदर क्या हो गया, उसका ऑफिसर है जो उसकी सैलरी नहीं दे रहा है, तो क्या वो उसके खिलाफ मेंडामस के अंदर जा सकता है क्या? जल्दी बताइए, यस और नो। मान लो उसकी पेंशन नहीं आ रही है, या उसका कोई पीएफ का पैसा जमा नहीं करा है, कोई भी एक्सवाइजेड मुद्दा मान लो, चलिए बताइए। चलिए, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, आप लोग गलत बोल रहे हो यहाँ पे। ये दोस्तों कैन नॉट बी इशूड, ये आप मेंडामस जो है वो कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट किन लोगों के खिलाफ दोस्तों मेंडामस कार्य नहीं करता है। सबसे पहले प्राइवेट बॉडी, रिलायंस जो है वो प्राइवेट कंपनी है, समझ गए मेरी बात। अगर वो सैलरी नहीं दे रहा है तो सैलरी का मुद्दा जो है वो दूसरे तरीके से रिजॉल्व होगा, कोर्ट में केस होगा, मेंडामस वाला इशू नहीं आएगा यहाँ पे। मेंडामस सिर्फ पब्लिक बॉडी, ऑफिशियल डिपार्टमेंट जो है पब्लिक वाले उनके ही खिलाफ होता है, प्राइवेट बॉडी के खिलाफ नहीं होता है। आप कल को गवर्नर या प्रेसिडेंट के खिलाफ भी नहीं कर सकते कि गवर्नर साहब काम नहीं कर रहे, प्रेसिडेंट साहब काम नहीं कर रहे, ये मेंडामस के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, समझ गए मेरी बात। ठीक है गाइस, इसके अलावा आप किसी जो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है ना, कोई चीफ जस्टिस है आपके हाई कोर्ट का, इनके खिलाफ भी आप नहीं कर सकते, समझ रहे हो। कोई जज बन के अगर बैठा हुआ है, एक्टिंग कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के कोई वो है, उनके खिलाफ भी आप दोस्तों इसको मेंडामस को नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनकी ड्यूटीज बहुत सारी है, उनके पास काम बहुत सारे हैं। तो आप उनके खिलाफ ये नहीं कर सकते सर मेरा केस तो ले नहीं रही है, अरे भाई तेरा केस क्या, यहाँ पे 1 करोड़ लोगों के केस पेंडिंग पड़े हैं, तो आप कोर्ट में ही जाके केस कर रहे हो और एक और केस दायर कर रहे हो ये बोल के कि आपका केस सॉल्व नहीं हो रहा, ये आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात। सबको मेंडामस समझ आ गया क्या? ट्रू साइंस में बात कर रहा हूँ, सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई फिर से बोल रहा हूं मैं आपको कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये आपके पूरे जीवन भर काम आएंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि आगे जाके कोई लॉयर भी बनेगा, कोई ब्यूरोक्रेट बनेगा, कोई एक्टिविस्ट बनेगा, कोई सोशल वर्कर बनेगा। बहुत सारे बच्चे हो यहाँ पे यार, बहुत ये वीडियो समझ रहे हो, बहुत सारे बच्चे देखेंगे तो आप सबकी लाइफ में काम आएंगे ये सब चीजें, पता होना चाहिए आपको अपने राइट्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, तीसरे की तरफ चलते हैं जो कि अपना प्रोहिबिशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको दूसरा वाला जो है समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है गाइज, चलिए चलिए, प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। हाई कोर्ट, हायर कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट को या किसी ट्रिब्यूनल को ये बोलता है कि आप अपने जुरिडिक्शन या आप अपने एरिया को क्या नहीं कर सकते, उससे आगे नई केस को फैसला सुना सकते हो, जजमेंट जो है वो नहीं दे सकते हो। अब एक बात बताइए, आपका कोई दोस्त है जो कि जयपुर हाई कोर्ट के अंदर जो है जज बना हुआ है, समझ गए, आपका कल को केस हो गया जोधपुर के अंदर, तो आपका दोस्त जो है आपका केस जो है जयपुर में लेके आपको फ्री कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। जयपुर जुडिक्शन का एरिया अलग है, जोधपुर का अलग है। अगर कल को ऐसा होता है तो प्रोहिबिशन के बाद आता है आपका शिशाश्री, उसके तहत दोस्तों उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा, वो केस जो है उसको जीरो करके वापस से सुनवाई करी जाएगी। और अगर मुद्दा ऐसा होगा बहुत ही भारी होगा तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ट्रांसफर किया जा सकता है। बट माई पॉइंट बहुत ही सिंपल सा तरीका है, समझ गए। इसके अंदर डायरेक्टली दोस्तों बोला जाता है, ओके गाइज, डायरेक्टली जो है वो ऑर्डर दिए जाते हैं कि भाई आप इस तरीके से काम नहीं कर सकते हो। कल को मान लो एक केस हुआ था बहुत पहले, है ना, जिसके अंदर एक ट्रिब्यूनल था, मुझे आई डोंट नो कौन सा ट्रिब्यूनल था, बंगाल का कोई ट्रिब्यूनल था, उसने अपने ट्रिब्यूनल के अंदर जो एरिया था ना उसका, उससे बाहर जाके उसने क्या किया था, किसी का केस को सुना दिया था ट्रिब्यूनल ने। ट्रिब्यूनल भी तो मैटर सुनाता ही है, तो फिर बाद में केस हुआ उसके ऊपर कि भाई आप तो अपने जुडिक्शन से बाहर जा रहे हो, फिर बाद में जो है उसको इनवैलिड है जो कि करार दिया गया था। ओके गाइज, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपके हाई कोर्ट और उसके या फिर कोई ट्रिब्यूनल, इन दोनों के लिए दोस्तों लागू होता है। ओके, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। लेकिन क्या एक बार बताइए, अगर कल को इसके अंदर कोई मान लो आपका कोई कलेक्टर है या कोई मान लो पुलिस वाला है, पुलिस वाला जिस थाने का हेड है, उसके दूसरे वाले थाने का दूर वाले थाना जो है
उसका केस ले लेता है, तो क्या इसके अंदर ही कवर हो जाएगा क्या वो? क्या वो प्रोहिबिशन के अंदर आएगा या नहीं आएगा? यस या नो करके बताइए। पुलिस वाला ले लो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ले लो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कोई दूसरी मान लो, पुलिस वाला मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब जो भी आपको लगता है। उसके अलावा कोई लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई, कोई प्राइवेट बॉडी हो गई, है ना, कोई प्राइवेट बॉडी हो गई, कोई भी मान लो उसके अंदर। बिल्कुल यहाँ पे बात सही बोली है 61% लोगों ने। ये इनके खिलाफ दोस्तों जारी नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया अपर कोर्ट से लोअर कोर्ट हो गया और साथ में ट्रिब्यूनल हो गया, उन दोनों के लिए। ये कल को आप बोलोगे मेरा तो पुलिस वाले ने काम ही नहीं किया, तो दूसरे वाले का केस है, दूसरे दूर वाला आने का केस है, तो लिया आप प्रोहिबिशन में लाओ उसको। नहीं ला सकते भाई, नहीं ला सकते। ये प्रोहिबिशन जो है ये कोर्ट और ट्रिब्यूनल के लिए है, ये बाकी सबके खिलाफ नहीं होता है। समझ गए मेरी बात? तीनों के तीनों समझ आ गए क्या? जल्दी से बताओ, तीनों के तीनों समझ आ गए क्या? पेपर में कैसे भी क्वेश्चन बनेगा आप निकाल दोगे, समझ गए? कैसा भी क्वेश्चन बनेगा निकाल दोगे। और अच्छी बात पता है क्या है? अभी 12 बजे जो है हम लोग दोस्तों जो टेस्ट करने वाले हैं वो हम लोग आज फाइनल, आज अपने फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएंगे। आज अपना पार्ट 3 जो है दोस्तों वो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। 34-35 तो बहुत ही आसान है, उसमें कुछ भी नहीं है। 33-34 जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, 35 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं बता दूंगा आपको वैसे अगली क्लास में, लेकिन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज अपना फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा, तो 12 बजे आपका जो टेस्ट होगा ना वो फंडामेंटल राइट्स का टेस्ट होगा, समझ गए? तो ज्वाइन करेगा, इंपॉर्टेंट होगा, समझ गए मेरी बात? छोड़ना मत उसको, पूरे फंडामेंटल राइट के 30-40 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आज अपना लास्ट सेशन है फंडामेंटल राइट के ऊपर। चलिए ठीक है गाइस, ये वाला तीनों के तीनों समझ आ गए। चौथे की तरफ चलते हैं जो कि आपका टू बी सर्टिफाइड या फिर इन्फॉर्म्ड है, ठीक है? शौश्री दोस्तों क्या होता है इसका मतलब कि अगर पहले वाले में तो बोला था कि आप लोग जो है प्रोहिबिशन में तो फैसला मत सुनाओ, अगर मान लो तुमको सुना दिया किसी ने तो क्या होगा? हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को या किसी ट्रिब्यूनल को बोलेगा कि भाई तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम लोग तो अलग ही गेम चला रहे हो, या तो इस केस को ट्रांसफर करो या फिर अपने ऑर्डर को क्या करो, आदेश को क्या करो, स्क्वैश करो, यानी कि आदेश को इनवैलिड है जो कि इसको करार दिया जाएगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है? और किस ग्राउंड के ऊपर? कि या तो आपने जो है अपने क्षेत्र की अधिकारिता की वजह से कर लिया, अधिकार क्षेत्र की कमी की वजह से कर लिया, कानून की त्रुटि के आधार पर कर लिया, कोई भी बात हो, लेकिन आप अपने जुरिडिक्शन के बाहर नहीं जा सकते हो। देखो फर्क देखो प्रोहिबिशन और सेशनरी के अंदर। प्रोहिबिशन जो है वो तो प्रिवेंटिव है, यानी कि ये तो पहले से बोल दिया जाता है कि आपको नहीं करना है, लेकिन जो अपना सेशनरी जो है ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है, यानी कि आपके साथ में आपको मना भी करता है और उसका उपचार भी देता है। लेकिन पहले वाला प्रोहिबिशन उपचार नहीं देता है, वो सिर्फ आपको क्या करता है, प्रिवेंट करने के लिए बोलता है, रोकता है। रोकने के बाद भी कोई नहीं मानता है तो फिर आपका ये वाला है तो क्या आपका रिट काम में लिया जाएगा, समझ गए? और ये तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा बहुत बार होता है दोस्तों, ओके? ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको गलत तरीके से यूज कर लेती है, अपना फैसला सुना देती है। ट्रिब्यूनल्स होते हैं कई सारे, है ना, ऐसे जो कि थोड़ा बहुत जो है ना 19-20 का फर्क करते हैं वो, हालांकि वो करते क्या है 19-20 का ही करते हैं, 20 को 19 में ले आते हैं। लेकिन वही वाली बात है, कोई छोटा मोटा वकील उसमें इन्वॉल्व है या कोई छोटा मोटा मैटर है तो चल जाएगा, कोई बड़े वकील इन्वॉल्व है तो फिर वो तो पढ़े लिखे है तो फिर वो तो बढ़िया वकील है, तो वो तो 19 का पॉइंट मन में भी नहीं जाने देगा, समझ रहे हो? तो ये टू बी सर्टिफाइड है, टू बी इन्फॉर्म्ड है, जो कि इसको कहा जाता है कि भाई आपको इन्फॉर्म किया हुआ है पहले से, तो आप ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है गाइस? ठीक है, अब इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, 1991 के अंदर है ना, 1991 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला सुनाया था जिसमें ये बोला था कि आपकी कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है ना उसके खिलाफ भी आप ऐसा कर सकते हो अगर उसने गलत फैसला सुना दिया तो। अगर कोई मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ओके, या फिर आपका कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मान के चलो, तो वहां पे ये वैलिड रहेगा, क्योंकि वो आपके एरिया से बाहर जाके अगर फैसला सुना रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1991 में केस हुआ था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि भाई सही है आप ऐसा कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का। लेकिन लेकिन बात वही है अभी भी इसके अंदर कि आप किसी प्राइवेट बॉडी ने अगर कोई फैसला सुना दिया, प्राइवेट बॉडी ने, तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते हो, समझ गए? या फिर ओके, या फिर कोई लेजिस्लेटिव बॉडी है आपकी, उसके खिलाफ जो है आप लोग क्या नहीं कर सकते, आप लोग वो काम में नहीं ले सकते हो। सिंपल सी बात है, प्राइवेट बॉडी वाला तो कोई सा किसी की बात कर रहा है, आपका हेड ऑफिस है बॉम्बे में, दिल्ली का कोई आपका ऑफिस का केस है, उसका फैसला सुना दिया उसने, तो प्राइवेट बॉडी के खिलाफ जो है आप अलग तरीके से जा सकते हो, उसके लॉज अलग होते हैं, है ना? कंपनी एक्ट की तरफ जाओ आप, कोई और दूसरे एक्ट की तरफ जाओ, लेकिन आप इस तरीके से सोशल के अंडर में इन्वॉल्व नहीं किए जाओगे, समझ गए मेरी बात? इसके ठीक है, चारों के चारों समझ आ गएगा सबको? चारों के चारों समझ आ गएगा? जल्दी से बताओ, पोल करने दो भाई, पोल करने दो, हाँ बताओ जल्दी से। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, एचएमपी, एचएमपी सीक्यू, एच का मतलब हो गया डिटेंशन वाला, इलीगल डिटेंशन 24 घंटे में जज के सामने पेश करना। मेंटामस हो गया ऑफिशियल के खिलाफ, सरकारी आदमी काम नहीं करता ऑफिस ऑफिस। पी मतलब प्रोहिबिशन, हाई कोर्ट से जो है लोअर कोर्ट को बोलेगा अपने जुरिडिक्शन में काम करो, ठीक है? सशौचरी जो है
वो क्वेश करने का ऑर्डर देगा, और लास्ट में को वारंटो। को वारंटो का मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आपने ये काम है जो कि किया है। समझ गए? कल को मान लो कलेक्टर जी जो है वो अवेलेबल नहीं है, उसकी जगह जो है पियोन साहब थे, पियोन ने साइन करके चला दिया, लो भाई ऑर्डर पास हो गया अपना, कोई दिक्कत नहीं है। कल को इंक्वायरी होगी तो पूछा जाएगा पियोन से कि अरे भाई पियोन आपने कलेक्टर के साइन क्यों करे, आपको क्या अथॉरिटी है इस चीज की। ठीक है, तो पब्लिक ऑफिस में जो है ऐसा बहुत बार होता है कि लोग एक दूसरे का मिसयूज करते हैं, है ना, कई बार ऐसा होता है। ओके गाइस, पब्लिक ऑफिस में ऐसा होता है कि भाई जो साहब है वो तो जो है छुट्टियों पे है, और उनका सेक्रेटरी जो है वो दमादम काम पे काम कर रहा है, दमादम जो है सेक्रेटरी काम चल रहा है, पैसे उठा रहा है ना, ट्रांसफर कर रहा है, ये कर रहा है। तो भाई किस अथॉरिटी से उसने ये काम किया है, इसको लेकर है जो कि इसमें बोला जाता है। लीगलिटी, लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस। समझ गए? लीगलिटी क्या है उस आदमी की ये काम करने को लेकर बात करी जाती है इसके अंदर। ओके गाइस, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो है ना कैन नॉट बी इशूड। ठीक है, मंत्री जी के खिलाफ काम हो सकता है क्या? मंत्री जी के खिलाफ कर सकते हो क्या इसको? अरे मंत्री जी के खिलाफ कर सकते हो क्या इसको? नहीं कर सकते भाई, मंत्री जी के खिलाफ नहीं कर सकते। कोई भी मिनिस्ट्रियल ऑफिस या फिर कोई प्राइवेट बॉडी, प्राइवेट बॉडी का तो कहीं पर भी रोल नहीं है, मैंने आपको इसलिए मेंशन किया है, गलती मत करना कल को। जो आर्टिकल 32 जो है वो प्राइवेट के लिए तो कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, मिनिस्ट्रियल ऑफिस या फिर प्राइवेट बॉडी के खिलाफ आप इसको नहीं पूछ सकते मिनिस्टर जी से कि आपने किस अथॉरिटी से किया। मंत्री जी चाहे तो किसी और को पावर दे सकते हैं कोई काम करने के लिए, लेकिन सरकारी ऑफिस में ऐसा जो है बहुत कम होता है, बहुत ही रेयर होता है। सरकारी ऑफिस में सबके अपने अपने काम होते हैं जो उनका अथॉरिटी से करने होते हैं। मालूम है ना, सनी देओल जो है वो इलेक्शन जीते थे, इलेक्शन से पहले तो सनी देओल ने बहुत बातें करी थी, मैं ऐसा करूंगा मैं वैसा करूंगा। सनी देओल ने इलेक्शन जीता, उसके बाद वो किसी और को पावर ट्रांसफर करके अपने बेटा जो है उनके जो है लॉन्चिंग के अंदर व्यस्त हो गए थे, है ना। तो पूरी जनता ने बड़ा क्रिटिसाइज किया कि यार आपको एमपी बनाया, आप काम करो, आप किसी और को पावर देके जा रहे हो। मतलब तो फिर वही बात हो गई मामू बनाने वाली, जनता को बार बार आके स्टार्टअप के नाम पे मामू बना लेना। पहले धर्मेंद्र जी ने भी वही किया था, है ना, बीकानेर के अंदर किया था। बीकानेर में आज तक वो शक्ल भी नहीं दिखे थे, बीकानेर के लोग इतने ज्यादा गुस्सा थे, मतलब शूटिंग के लिए भी आना बंद कर दिया था, इतने लोगों ने गालियां दी थी। 5 साल में एक बार शक्ल दिखाई थी वहां पे। ओके गाइस, तो ऐसा होता है। प्राइवेट एक और केस हुआ था इसमें, डॉक्टर राम केस वर्सेस आर्य समाज में हुआ था एक केस, जिसमें मैं मना कर दिया गया था कि रिट जो है वो किसी भी प्राइवेट बॉडी या प्राइवेट नेचर वाली किसी भी बॉडी के खिलाफ नहीं करी जाएगी। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये तो हो गया आपके पांचों के पांच, समझ में आ गया सबको? पांचों के पांच जल्दी से बताइए, वापस से पढ़ाऊंगा अभी एक बार। फंडामेंटल ड्यूटीज तो अभी आपने पार्ट 4 जो है उसमें कवर करेंगे।